नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे ब्लॉग श्याम सुंदर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को बताया था कि मैं आप लोगों के लिए एक जल्द से जल्द वीडियो लेके आने वाला हूं, जिसमें एक छोटी सी कहानी होगी। पिछली वीडियो आपने मेरी देखी, छत की सफाई कैसे की जाती है और क्या फ़ायदे होते हैं, तो उसी से रिलेटेड आपको एक कहानी बताने वाला था। उस कहानी को मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वो कहानी मेरे रियल लाइफ की थी, इसलिए मैंने आप लोग से वादा किया था कि मैं एक कहानी लेके आऊँगा। और वो कहानी एक समय था, मैं उस समय गुजरात में था दोस्तों, और मैं 12 हॉर्स की एक मेटल प्लांट में काम करता था, और गुजरात में था वापी। और वहाँ पे मैंने रूम लिया था, जो एक सोलंकी करके थे, और मकान मालिक थे वो मेरे। तो दोस्तों, जैसे हम कहीं भी किराए पर रहते हैं और हमें मकान तो मिल जाता है, मालिक हमसे पैसा लेता है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो हमने आज छत की सफाई की ना, ये आप जहाँ भी किराए पे रहते हैं ना, अगर वही चीज़ आप उस मकान मालिक के साथ भी करेंगे, जैसे आप जानते हैं अगर कुत्ता भी बैठता है तो सूंघता है और पैर से स्क्रैच मार के ही बैठता है। तो हम चाहे जहाँ भी रहें, वहाँ की साफ़ सफाई हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अपने घर की तरह करनी चाहिए। तो मेरी आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप कहीं भी रह रहे हैं, किसी मकान मालिक के कमरे पे रह रहे हैं, तो आप उस कमरे की उसी ढंग से देखभाल करिए जैसे आप जो है अपने घर की करते हैं। जैसे हर साल उसकी पेंटिंग करा देना, अपने कमरे के आसपास साफ़ सफाई रखना। ये बहुत सी ऐसी कई बातें हैं दोस्तों जो आप लोग को पता ही है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाला था कि जैसे हम लोग किराए का मकान लेकर रहते हैं, बट ऐसे जहाँ तहाँ झाड़ू स्लीपर सब रख देते हैं। मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ दोस्तों। मैं रूम पर रहता था, मकान मालिक मेरा 2500 रुपये मुझसे भाड़ा लेता था, लेकिन 2 फ्लोर का फ्लैट था, और जो मोटर लगा था उसका पानी हमेशा चलता रहता था। कोई भी जाता स्टार्टर ऑन कर देता और पानी गिरता रहता था। तो उससे क्या होता था, हमारा तो कुछ नहीं जा रहा, हमें पानी चाहिए, टंकी में नहीं है, हमने मोटर ऑन कर दिया, बट मकान मालिक का बिजली का बिल बहुत आ रहा। तो स्टार्टर जो है कोई भी हमेशा ऑन कर देता, हम लोग उसको जाके, मैं था, मेरी वाइफ भी थी, तो हम लोग में अगर नज़र पड़ती पानी टंकी फुल हो गई है तो हम लोग जाके बंद करते थे। रात में कोई 12 बजे कोई कभी ऑन कर देता था, हम लोग रात उठकर उसको ऑफ करते थे। तो उससे इलेक्ट्रिक बिल जो है मकान मालिक का बचत होने लगा। तो कुछ दिन तक ऐसे चला, तो उसने सोचा कि इतना बिल कम क्यों आ रहा है। तो फिर मैं एक दिन शिकायत लेके गया, सर ऐसे ऐसी बात है और सब लोग ऑन कर देते हैं, हम लोग को बार बार उठना पड़ता है। तो मकान मालिक जी बोले, हाँ ठीक है, मैंने इसको 2 महीने से केयर कर रहा हूँ कि इसका बिल कम क्यों आ रहा है। हमने बताया सर कि काफ़ी दिनों से हम लोग देख रहे थे और कुछ दिनों से हम लोग इसको बंद कर देते हैं। तो उनके मन में एक आइडिया आया, क्यों ना इस स्टार्टर को हम आपके रूम में ही लगा दें। तो उन्होंने उस स्टार्टर को उठाकर मेरे रूम में ही लगा दिया। मैं भी जॉब पे निकल जाता था सुबह के 8 बजे, मेरी वाइफ सुबह 9 बजे जाती है, शाम को 6 बजे आती हूँ। मैं सुबह 8 बजे जाता तो रात को 8 बजे आता था। फिर इसके बाद
1 महीने में मकान मालिक ने बोला ये दोनों लोग जब भी अगर कमरे पे रहेंगे तभी मोटर ऑन होगा, इसके पहले मोटर नहीं ऑन होगा। हम लोग टंकी फुल करके जाते थे, मेरी वाइफ 6 बजे आती थी, फिर टंकी फुल कर देती थी और पानी हमेशा सबको उपलब्ध रहता था। तो जब पानी किसी को कमी नहीं होती थी तो कोई मोटर ऑन करने जाता नहीं था। हम लोग उस मोटर की जिम्मेदारी ले लिए दोस्तों, और उससे मकान मालिक को ढेर सारे फ़ायदे होने लगे। जहाँ उनका बिल 6,000 5,000 रुपये आता था, वहाँ पे 1,500 1,200 रुपये बिल आने लगा उनका। सीधे 2,500 से 3,000 रुपये का फ़ायदा होने लगा। उन्होंने फिर दोस्तों हम लोग को एक रूम दिया, बट वो रूम जैसा नहीं था, पर पूरा सेफ था, लॉक था और हमें कोई बिल नहीं देना पड़ता था। तो आई होप दोस्तों वीडियो कहानी समझ में आ गई होगी। आप जहाँ भी रहें अपने मालिक के प्रति अपने घर जैसा व्यवहार करें, तो ऐसा नहीं होगा कोई ही मकान मालिक जो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आपके लिए बहुत कुछ करेगा वो। अगर आपके पास पैसे नहीं हो पाते हैं किराया देने के लिए तो कहेगा चलो बेटा 10 दिन बाद दे देना। तो ऐसे हो सकता है। मकान मालिक को हमेशा खुश रखना चाहिए और अपना मकान समझ कर रहना चाहिए। दोस्तों ये मेरी वीडियो कैसे लगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो एक कमेंट एक सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।